स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 12 द नेचुरल रिसोर्सेस देखेंगे। क्लास फोर्थ। इसमें लर्निंग ऑब्जेक्ट है टू डिफाइन नेचुरल रिसोर्सेस, टू क्लासीफाई रिसोर्सेस एज ए रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, to explain the advantage and disadvantage of the two types of resources, to learn way of energy conservation। इसमें हम एनर्जी के बारे में, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस और इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज समझेंगे। इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग वी enjoy the wonderful gift of nature, द सन, द स्टार, द मून। हम देखते हैं इवनिंग और मॉर्निंग में सन, स्टार, मून, जो कि एक वंडरफुल गिफ्ट की तरह है जो हमें नेचर से मिला हुआ है। द विंड, वाटर, एक्सेट्रा। सनलाइट इज़ अ सोर्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। सनलाइट एक अर्थ पर लाइफ के लिए सोर्स है। द प्लांट यूज दिस सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड। प्लांट से हम लोग फूड जो प्लांट होते हैं सनलाइट से फूड बनाते हैं, और वही फूड दे आर ईटन बाय द एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग, और यही एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग खाते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली हम लोग सनलाइट से इसी तरह से एनर्जी मिलती है, और डायरेक्टली भी हम कई तरह से सनलाइट का यूज़ करते हैं। लिविंग बींग ऑल्सो नीड एयर टू ब्रीथ इन एंड वाटर टू ड्रिंक। लिविंग बींग ब्रीथ करते हैं हवा से, और वाटर भी ड्रिंक के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए। द अर्थ इज़ ओनली प्लैनेट वेयर दीज थ्री कंडीशंस। केवल अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर ये तीन चीज़ें फुलफिल हैं, एयर, वाटर एंड लाइट। सनलाइट, वाटर एंड एयर आर नेचुरल रिसोर्सेज। हमने देखा जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें सनलाइट, वाटर, एयर होते हैं। इन आवर एवरीडे लाइफ, हम लोग अपनी एवरीडे लाइफ में देखते हैं जब खाना बनता है, वी कुक फूड यूजिंग कुकिंग गैस, तो उसमें कुकिंग गैस का यूज़ होता है। और वी विजिट अ मार्केट बाय द कार दैट रन ऑन पेट्रोल और डीजल। जब हम कार से कहीं जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो उसमें भी पेट्रोल और डीजल का यूज़ होता है। वी गेट आवर क्लॉथ आयरन यूजिंग द कोल आयरन एंड सो ऑन। जब हम आयरन करते हैं क्लॉथ्स में, तो उसमें भी कोल आयरन होता है, इसलिए कोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेट्रोल, कोल, डीजल आर ऑल्सो नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस प्रकार से पेट्रोल, कोयला, डीजल भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। वी आर गेट नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर। इस तरह से हम देखते हैं नेचर से हमें कितने तरह के रिसोर्सेज मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल resources. Natural resources can be classified into two types on the basis of their availability. इसमें हम लोग देखते हैं दो तरह के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर, सनलाइट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन एंड दे आर अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट। ये हम देखते हैं, ये जो तीनों नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस तरह से इनको रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। दे प्रोवाइड अस विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी टू डू वर्क। ये हमें अलग अलग तरह के फॉर्म में एनर्जी देते हैं जिससे कि कोई भी काम होता है, कोई भी वर्क हो सकता है। द सन प्रोवाइड अस सोलर एनर्जी। सन से हमें सोलर एनर्जी मिलती है। दिस एनर्जी यूज्ड इन सोलर गीज़र, सोलर कुकर एंड इवन मॉडर्न डे सोलर कार। जब हम देखते हैं सोलर एनर्जी, उससे हम लोग सोलर गीज़र जिसमें पानी गर्म होता है, सोलर कुकर जिसमें खाना भी पक सकता है, और आजकल मॉडर्न डे में सोलर कार भी आ गई है जैसे कि ये है। वाटर इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन हाइडल पावर स्टेशन। द वाटर स्टोर इन डैम इज़ मेड टू फॉल from the great high and over a turbine or a motor which began to rotate very fast and produce electricity called hydroelectricity। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो डैम बनते हैं या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से बनता है। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है
यहाँ पे हम देख रहे हैं जो डैम है, तो इसमें हाइडल पावर स्टेशन बना हुआ है, जिससे कि हमें जो वाटर है उसकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और ये जैसे ऊंचाई से, काफ़ी ऊंचाई से गिराते हैं, और जो टरबाइन है और मोटर है उसमें ये रोटेट होते हुए, फास्ट रोटेट होते हुए इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और साथ ही साथ विंड एनर्जी इज़ यूज बाय द विंड मिल टू ग्राइंड ग्रेन इनटू फ्लोर एंड ऑल्सो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे हम देख रहे हैं विंड मिल है, इसमें कोई भी ग्रेन ग्राइंस हो जाते हैं और साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे, ये क्विक रिवीजन है, आप पिछले ये 2 पेजेस हैं, आप पढ़ के इनको अपने आप करने ट्राई करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। द नेचुरल रिसोर्सेज विच विल नेवर बी अवेलेबल वंस दे आर यूज अप कम्प्लीटली आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। हम लोग देखते हैं ये जो नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ये अगर हमने एक बार यूज़ कर लिया, ये दोबारा हमें यूज़ करने को नहीं मिलता है। तो यानी कि इसको हम नेवर बी अवेलेबल, अगर हमने इसको कम्प्लीटली यूज़ कर लिया तो ये हमें दोबारा नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल कोल एंड पेट्रोल, दे आर यूज्ड एज फ्यूल। कोल और पेट्रोल होते हैं ईंधन की तरह, फ्यूल की तरह यूज़ होते हैं। दीज रिसोर्सेज आर मेड अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। ये जो रिसोर्सेज होते हैं हमें अर्थ के सरफेस पर मिलते हैं और